श्रीमती सुनेत्रा पवार। नहीं, तुम ही बात बोल रहे हो हैं? हाँ, आप बोलिए, माइक आपका ऑन है। माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का स्वागत तथा समर्थन करती हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनके लगातार 8वें बजट के लिए बधाई देती हूं। मैं इस बजट में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं, युवाओं, छात्राओं और आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं तथा आशा करती हूं कि इस बजट की सभी को विकास के अवसर प्रदान करेगा। माननीय सभापति जी, उपसभापति जी और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यगण, मैं आज आपके समक्ष जिम्मेदारी और विनम्रता की गहरी भावना के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठित सदन में अपना पहला भाषण दे रही हूं। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख रही हूं। माननीय सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने पूरे विश्व को एहसास दिलाया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। आज पूरा विश्व नए भारत की नई उड़ान के इस अमृतकाल का सामना कर रहा है। माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत शानदार बजट पेश किया है। यह एक ड्रीम बजट है जो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करता है। कर छूट में वृद्धि ऐतिहासिक है। इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस बजट से निश्चित रूप से हमारे नागरिकों का लाभ मिलेगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जाएंगे। माननीय सभापति जी, यह बजट हमारे बाजारों को ऊर्जा देगा, क्रय शक्ति बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करेगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा। माननीय सभापति जी, इस बजट में प्रधानमंत्री अनाज उत्पादन योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, भंडारण सुविधा, सिंचाई और ऋण सेवाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल से महाराष्ट्र को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। कपास और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में निर्णयों से भी राज्य को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के निर्णय का मैं स्वागत करती हूं। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। मुझे उम्मीद है कि पुणे जिला भी इस 100 जिलों में शामिल किया जाएगा। माननीय सभापति जी, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ यह बजट नए व्यवसायों के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। माननीय सभापति जी, बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर मैं नई नीति रूपरेखा और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने का स्वागत करती हूँ। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी परियोजनाएं निजी निवेश को आकर्षित करेगी और रोजगार सृजन बढ़ावा देगी। सभापति जी, यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देता है तथा कृषि स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यह बजट निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र की प्रगति को मजबूत करेगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजित पवार और श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र देश की प्रगति में अग्रणी राज्य बनेगा। सभापति जी, इस बजट में 52 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की नीति की भी घोषणा की गई है। ये पहल देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है
कि माननीय श्री फडणवीस जी, माननीय श्री पवार जी और माननीय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारत को विकसित राष्ट्र और आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। सभापति जी, इस बजट में सरकार ने उड़ान योजना को 120 स्थानों पर लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। सभापति जी, दूषित जल सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। यह जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों खतरे में डालता है। पुणे में मुळा मुठा नदी प्रदूषण के लिए सबसे संवेदनशील जल निकायों में से एक है। जयकांतन योजना के तहत मुळा मुठा नदी संरक्षण के लिए 230 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुझे आशा है कि इससे मुळा मुठा नदी को साफ करने में मदद मिलेगी। सभापति जी, पुणे में यातायात की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुधार की जरूरत है। इस बजट में पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इससे मेट्रो को निर्माण की तेजी आएगी। समाप्त करिए, साथ ही इस समस्या का छुटकारा पाने के लिए इस पास का विकास जरूर होगा। सभापति जी, लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के कृषि उत्पादकता उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर रही है। इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऊर्जा संरक्षण और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए 86.44 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि कृषि सिंचाई में सुधार हो सके। सभापति जी, विकसित भारत के लिए निर्माण के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मैडम। महाराष्ट्र में पहले ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त थी, लेकिन अब इसमें काफी प्रगति हुई है। महाराष्ट्र सरकार कई सड़क विकास योजनाएं चल रही है। इस बजट में महाराष्ट्र में ग्रामीण परिवहन को बेहतर बनाने में 683.51 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस राशि को बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी के इस राशि बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। सभापति जी, मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार में विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान कर। 25, 26 select